राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो मैं अभी आपको यूजीसी नेट के ये पेपर 1 के क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ। मैंने आपको जैसे कि बोला बहुत जल्द आपको मिलने लगेंगे, क्योंकि उस सेटअप को करने में थोड़ा समय लगता है और बीच में आपकी क्लासेस नहीं आ पाई, तो इस कारण थोड़ा डिले हुआ। लेकिन मुझे पता है जून को आपका एग्ज़ाम है, तो जून में आपका एग्ज़ाम में पूरी उस हिसाब से तैयारी करा दूंगा। विद इन 1 मंथ में आपको पूरा पेपर तैयार करा दूंगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ के लिए बेफिक्र रहिए। ये 1 मंथ आपका ये पेपर 1 तैयार करा दूंगा और बाकी आपकी फिर प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। पेपर 2 भी आपका कराऊंगा। तो यहाँ सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले आपकी तालिका दी हुई है, तालिका टेबल डीआई की टेबल दी हुई है डाटा इंटरप्रिटेशन की। इससे हम प्रश्न सॉल्व करने होंगे। इससे 5 प्रश्न आते हैं, तो उनको हम सॉल्व करेंगे। नीचे दी गई तालिका का अध्ययन करें, जिसमें किसी अस्पताल द्वारा रक्त समूह का पता लगाने के लिए किसी विशेष माह में एकत्र किए रक्त नमूनों की संख्या कोष्ठक में दी गई है। तालिका में दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्न के उत्तर दें। तो अस्पताल और फिर आपके अस्पताल WXYZ और पॉजिटिव ब्लड A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A नेगेटिव, B नेगेटिव, ये 4 ब्लड हैं और हमें इधर अस्पताल हैं। तो अब हमें पहला प्रश्न देखना है। हमने संख्या देख ली। पहला प्रश्न क्या है? किस अस्पताल में सर्वाधिक नेगेटिव रक्त समूह रिपोर्ट किए? A अस्पताल Y, B अस्पताल X, C अस्पताल Z और D अस्पताल W। तो D जो है वो आपका सही उत्तर है। D आपका हो जाएगा अस्पताल W। अच्छा, उन्होंने क्या पूछा है? अस्पताल में सर्वाधिक नेगेटिव रक्त समूह कौन समूह रिपोर्ट किए? सर्वाधिक नेगेटिव तो कौन से ने किए? देखिए, पहले तो आप नेगेटिव में आ जाइए, पॉजिटिव छोड़ दीजिए। तो नेगेटिव में किसने किए सबसे ज़्यादा? वो इन्होंने बताए हैं कि सबसे ज़्यादा किए हैं आपके W ने। तो W जो है वो हमारा सही उत्तर है। चलिए, हमने पूरा यहाँ टोटल किया। देखिए, A नेगेटिव प्लस B नेगेटिव 150 प्लस 100, तो आपके हो गए 250। और A नेगेटिव इसमें जब अस्पताल X में किया तो 100 ही हो रहे हैं। अस्पताल आपके Z में किया तो वो हो रहे हैं 200, तो 250 सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है। तो W हो गया। एकत्र किए गए रक्त के नमूनों की कुल संख्या में A नेगेटिव रक्त समूह के कितने प्रतिशत हैं? 14.22, 8, 18, 13.33 और 14.33। तो हमें यहाँ पे बताना। देखिए, रक्त समूह की कुल संख्या सबको टोटल कर दिया और 5 हो गए तो 5 से भाग दे देंगे, जिससे होंगे उसी से दे देंगे। तो आपका यहाँ पे ये टोटल 13, और फिर हमने परसेंटेज निकाला है तो टोटल 400। अस्पताल में टोटल जो संख्या है वो 3000 है, ठीक है। और A नेगेटिव रक्त समूह 400 और परसेंटेज निकाल देंगे 13। C आपका सही आ गया। थर्ड क्वेश्चन है, A पॉजिटिव केसों और A नेगेटिव केसों के बीच क्या अनुपात है? रेशियो पूछ रहे हैं। A पॉजिटिव और A नेगेटिव, पहले चार्ट में जाइए तो A पॉजिटिव सबसे ऊपर है, A नेगेटिव आपके तीसरे नंबर पे है। अनुपात दोनों का टोटल करिए, टोटल करने के बाद भाग दे दीजिए, आपका अनुपात आ जाएगा। तो 900/400, 9/4, तो 9:4 B आपका सही उत्तर हो गया। चलिए, रिपोर्ट किए गए पॉजिटिव केसों में B पॉजिटिव केसों का प्रतिशत कितना है? 48.57, 47.57, 49.51 और 46.51। तो कुल पॉजिटिव केसों में B पॉजिटिव केसों का प्रतिशत कितना है? आप वहाँ B पॉजिटिव केसों का प्रतिशत निकाल लीजिए। तो आपका AB पॉजिटिव के पहले टोटल और B पॉजिटिव केसों की संख्या अपॉन AB का टोटल, तो इंटू 100 आपका निकल आएगा। तो जो आया वो आएगा 48.57। चलिए, अगला प्रश्न है, तालिका में रिपोर्ट किए गए रक्त समूह का प्रतिशत कितना है? 82.12, 83.33, 84.33, 84.12। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसलिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्योंकि विकल्प में वो उत्तर नहीं है जो कि सही है। तो इससे क्या होता है, इसलिए यहाँ पे सही उत्तर नहीं दिया गया है,
ठीक है। अब इसको करने के लिए परसेंटेज में दिया हुआ है, यहाँ पे परसेंटेज निकालना है और वो प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशेषताएं से संबंधित नहीं है? अच्छे अधिगम और सामाजिक कौशल को विकसित करने वाले अनुभव, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें, विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध निर्माण, एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान व सहायता देना। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है। बी आपका हो जाएगा, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें, विद्यार्थियों के साथ सकारात्मक संबंध निर्माण। बी आपका एकदम सही उत्तर है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले अकेले करते हैं। इस सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ये जो सिद्धांत है दोस्तों वो आपका व्यक्तिगत होता है, क्योंकि सीखते साथ में लेकिन सबका व्यक्तित्व अलग होता है, तो व्यक्तिगत निष्पादित करते हैं। तो व्यक्तिगत दायित्व ये आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। सूची 1 अध्यापन का मॉडल, सूची 2 विकासक। तो ये सकारात्मक आत्मनिर्भरता, संरचित जांच, भूमिका निर्वाह और विधि शास्त्रीय जांच। विकासक हैं फैन शेफ्टेल, डेविड जॉनसन, डोनाल्ड ओलिवर और जेम्स शेवर। और फोर्थ है आपके रॉबर्ट स्लाविन। तो जो आपका सही उत्तर है वो है दोस्तों आपका सही उत्तर, वो आपका जो सही उत्तर होगा वो आपका है, यहाँ सुमेलन करना होता है तो आप करेंगे बी है यहाँ पे। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का देखिए नीचे देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियाँ प्रशिक्षु केंद्रित अध्यापन विधियाँ हैं? क्रियाशील अधिगम, सहकारी अधिगम, आगमनात्मक अध्यापन व अधिगम और निष्क्रिय अधिगम। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो जो आपका सबसे उपयुक्त उत्तर होता है तो यहाँ नीचे आपको बताना है, तो वो आपका केवल ABC, केवल BCD। देखिए यहीं पे जो इस आपको उत्तर पता है, लेकिन ये जो प्रश्न जिस तरीके से आते हैं तो उसमें आपको प्रश्न ऐसे आते हैं कि आपको उत्तर आते हुए भी अगर आपने ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा तो आपसे गलती हो जाए। और यहाँ तक कि आपसे ही नहीं, मुझसे भी हो जाती है, हर किसी से ये गलतियाँ होती हैं। तो बहुत ध्यान से पढ़ना है जब भी प्रश्न पढ़ना है। केवल A और D सही हैं और केवल A C और D सही हैं। तो आपके जो सही हैं दोस्तों, क्रियाशील अधिगम आपका सही है, सहकारी अधिगम सही है, आगमनात्मक अध्यापन व अधिगम सही है और निष्क्रिय अधिगम नहीं है आपका। ये ऊपर के 3 होंगे। तो देखते हैं, A ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अध्यापन के विशिष्ट मॉडलों से विविध प्रकार के विचारों में वृद्धि होती है। संकल्पना रचना ऐसा एक मॉडल है जो आगमनात्मक रूप से समस्या समाधान का प्रशिक्षण देता है। संकल्पना निर्माण के चरणों के सही क्रम की पहचान कीजिए। मदों को सदस्यों के समान गुणों की श्रेणियों में रखना, विषय समस्या की पहचान, श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना और है आपका विषय समस्या के अंतर्गत आंकड़ों की गणना करना। तो जो आपका सही उत्तर है दोस्तों, पहले आप विकल्प देखिए, ABCD इनको आपको लाइन से रखना है, BCAD, BDAC और DACB। तो C जो है वो आपका सही उत्तर है। C आपका हो जाएगा BDAC। C आपका एकदम सही उत्तर है। विषय समस्या की पहचान, श्रेणियों के लिए लेबल विकसित करना, नहीं BDAC तो आपका होगा विषय समस्या के संगत आंकड़ों की गणना करना। और फिर है मदों के सदस्यों के समान गुणों की श्रेणियों में रखना और श्रेणियों के लिए लेवल विकसित करना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है वो है, जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसके व्यवहार पर इसके प्रभाव को क्या कहा जाता है? आत्मचेतना, प्रतिक्रियात्मकता, कृत्रिमता, तादात्म्य प्रभाव। तो बी आपका सही है, प्रतिक्रियात्मकता होता है। जब एक उत्तरदाता को स्वयं को मापे जाने की जानकारी होती है तो उसे व्यवहार पर इसके प्रभाव का प्रतिक्रियात्मक कहा जाता है।
अभिज्ञात शोध प्रश्न अथवा उद्देश्य से संबंधित प्राथमिक अध्ययनों का गुणात्मक रीति के से सार संक्षेपण और व्याख्या करने को क्या कहा जाता है? गुणात्मक पुनरीक्षा, यथार्थपरक पुनरीक्षा, वृतांत पुनरीक्षा और अधिपुनरीक्षा। तो सी आपका सही है, सी है वृतांत पुनरीक्षा। दोस्तों आपको पता होगा कि आपके 50 प्रश्न पहले पेपर में आते हैं और आपके जो हैं 100 सेकंड पेपर में आते हैं। तो आपके जो पहले पेपर में 50 आते हैं, हो सकता है मैं इस वीडियो में कम कराऊँ, अगले वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। शोध में असंगत चरों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है? उपकरण का परिवर्तन, यादृच्छिकरण, मिलान करना, चरों को हटाना। और ई है आपका शोध विधि को परिवर्तित करना। विकल्प हैं आपके केवल ए, बी और सी सही है, केवल बी, सी, डी सही है, केवल सी, डी, ई सही है, केवल ए, बी और ई सही है। बी आपका सही है, बी होगा केवल बी, सी और डी जो हैं वो आपके सही उत्तर हैं। चलिए, यादृच्छिकरण, मिलान करना और चरों को हटाना। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए कथन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और तर्क, असर्शन और रीजन, ए और आर। तो आपको उसमें बताना है। अभिकथन है आपका, गुणात्मक शोध में अनन्य केस अभिविन्यास संभव है जिससे बाद में केस पारीय क्रॉस विश्लेषण हो सकता है। कारण है अभिकल्प लोच गुणात्मक शोध प्रामाणिकता चिन्ह है क्योंकि इसमें स्थिति संबंधी परिवर्तन हो सकते हैं। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसके जो विकल्प हैं वो हैं आपके ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ए असत्य लेकिन आर सत्य है। तो ए है आपका सही उत्तर। ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या है। यहाँ आपसे मैचिंग आ गई। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा आपकी सूची और अभिकथन तर्क वाले प्रश्न आते हैं। इनको बिल्कुल गलत नहीं करना। 5 के प्रश्न अभी आपके कंप्यूटर के भी आएंगे, अभी आपके गद्यांश के 5 प्रश्न आएंगे, तो इनको गलत नहीं करना है। तो सूची क्या है? वैधता का प्रकार और परावर्तन रिफ्लेक्शन, प्रत्यक्ष फेस वैधता, उपकरण की उपयुक्तता का संकेतक, समवर्ती वैधता, मापन की सीमा का संकेतक, रचना, एक नए परीक्षण की पूर्व स्थापित परीक्षण से तुलना, भविष्य सूचक, किसी मापनी पर एक स्कोर जिस सीमा तक किसी मापदंड पर स्कोर का पूर्व अनुमान करता है। तो आपके विकल्प दिए हुए हैं, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट, ए का थर्ड, बी का फोर्थ। तो आपका जो सही उत्तर है वो डी है, ए फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। तो यहाँ तक आपके दोस्तों जो हैं आपके 15 प्रश्न यहाँ मैंने करा दिए। अभी आपके 35 प्रश्न और आते हैं इस पेपर में, वो मैं आपको अगले वीडियो में कराऊंगा। आप अगर, मुझे पता है कि आपकी वीडियो की क्वालिटी सही नहीं है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।